बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे एक आया नया सम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के एक सफर में दूसरा सम थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझते जाना है कि क्या है ये सम में। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये सम में जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना शुरू करते हैं। इस बार हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आप बोलोगे सर बैलेंस शीट सब कुछ बनाएंगे। धीरे धीरे वो स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो कैलकुलेशन पार्ट ट्रेडिंग पीएनएल ध्यान से समझना, इसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट आएगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पार्थिव एंड प्रिया आर द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑन 31/3/2017 द एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फाइनल अकाउंट्स बनाना है, मतलब आप बोलोगे सर आपने जो भी अभी नाम बोले वो सब कुछ बनाना है। इसके बाद आपको दिया हुआ है बच्चों ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ पार्थिव एंड प्रिया एज ऑन 31/3/2017 का दिया हुआ है। अभी चालू करते हैं आगे। तो आगे क्या दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आप बोलोगे सर ड्राइंग दिया हुआ है पार्थिव एंड प्रिया का ड्राइंग दिया हुआ है। आप बोलोगे सर नेट कॉस्ट ऑफ परचेज दिया है। क्या दिया है बच्चों? नेट कॉस्ट ऑफ परचेज। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ ओपनिंग स्टॉक हुआ प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें ये सम में आपको कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिखेगा। आगे चलते बच्चों अभी हमें क्या दिया हुआ है नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब इसमें सब कुछ परचेज रिटर्न ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट आ गई है। तो आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा नहीं ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब आप बोलोगे सर यहाँ कहाँ पे, तो आप बोलोगे सर इसमें असेट साइड पे करंट एसेट में दिखाना है। देखो नीचे उसके बाद ही दिया हुआ है। तो आप देखोगे स्टॉक ऑफ गुड्स 31/3/2017 28,000 का दिया हुआ है। इसके बाद आप बोलोगे सर रिसीवेबल मतलब इसको हम डेटर्स बोलेंगे बच्चों। आगे चलते हैं वेजिस एंड सैलरी। जब भी ये पॉइंट आता है तो बच्चों बहुत कंफ्यूज होता है कि सर वेजिस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और सैलरी तो पीएनएल अकाउंट में आता है। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है जो पहला वर्ड दिया है वो वेजिस है, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। आगे बढ़ते बच्चों। इसके बाद ट्रेडिंग का एक्सपेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आएंगे, बिल्डिंग है वो नॉन करंट में आएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग नॉन करंट, ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करंट, पैकिंग मटेरियल स्टॉक। तो आप बोलोगे सर ये जो है पैकिंग मटेरियल स्टॉक बोला है, स्टॉक वर्ड यूज कर दिया तो करंट एसेट में आएगा। इसके बाद कैश इन हैंड करंट एसेट में जाएगा। अभी हम बात करेंगे क्रेडिट साइड के बच्चों। तो आप बोलोगे सर कैपिटल अकाउंट दोनों के दिए हुए हैं, सेल्स दिया हुआ है, पेएबल दिया हुआ है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल दिया हुआ है। इसके बाद आप बोलोगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो इससे आगे हम जाएंगे। तो आप बोलोगे सर इससे आगे वाले में क्या पॉइंट है? प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल दिया हुआ है, 12% ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। बहुत अच्छा एडजस्टमेंट अब आ रहा है। तो आप बोलोगे सर पार्थिव हैड अ विड्रॉ 400 एंड ऑफ द ईच मंथ, हर एक मंथ में वो 400 विड्रॉ करता था। तो आपके माइंड में आना चाहिए सर ये तो हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से कि मंथ के एंडिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के मिडल में आप विड्रॉ करते हैं तो क्या क्या कैलकुलेशन होगा। तो आप बोलोगे सर याद आ रहा है कुछ ऐसा आपने बोला था कि सर मल्टीप्लाई किसके करना है। तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको करना होगा जो भी अमाउंट पर मंथ का दिया हुआ है इनटू रेट ऑफ परसेंटेज इनटू ये लास्ट मंथ में, मतलब ये मंथ के एंडिंग में तो 66 डिवाइड बाय 12 करेंगे। ये जो बोला हम वो कैलकुलेशन करेंगे। और बाकी का जो दूसरा है उसमें 10 मंथ से शुरू किया है और 31/3/2017 तक जाओगे 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 मंथ का टोटल आ जाएगा 3 + 3 ऐसे आगे जाएंगे बच्चों। इसके बाद सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छा है, शांति से समझते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड एंड द टोटल सेल बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000। तो बच्चों उन्होंने क्या बोला है कि सर आपने ना वो जो है 10,000 रिकॉर्ड सेल्स करना बाकी है। तो आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट तो हमें पता है, सेल्स में प्लस होगा। किस में प्लस होगा? सेल्स में प्लस होगा। आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल्स में लिखोगे क्रेडिट पर सेल्स आर नॉन रिकॉर्डेड और दूसरा आप बोलोगे सर डेटर्स में प्लस होगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद बच्चों ये बहुत अच्छा है जिसकी वजह से हर बार में स्टूडेंट को कंफ्यूजन आएगा।
टोटल सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2000। इन्होंने क्या बोला है कि मार्च के मंथ की जो सेल बुक है वो ओवरकास्ट हो गई। सेल कौन सी साइड आता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर सेल आता है क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड का ट्रायल बैलेंस का टोटल ज्यादा होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे तो दोनों इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? इक्वल आ रहा है। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सर इसका मतलब क्या हुआ? तो ये एरर हुई है कॉम्पनसेटिंग एरर, जो आपने ट्रायल बैलेंस में पहले सीखी होगी, जिसमें हम कॉम्पनसेटिंग एरर आप बोलोगे तो आप बोलोगे सर इससे क्या होता है? तो एक एरर दूसरी एरर को कॉम्पनसेट करेगा। तो आप बोलोगे सर इसमें एक और ऐसी इफेक्ट होगी। ये कौन सी इफेक्ट है? ये क्रेडिट इफेक्ट है, क्योंकि ओवरकास्ट आपने ज्यादा कर लिया है। तो एक और डेबिट घूमती होगी, आप पकड़ते हो उनको। तो आप बोलोगे सर देखो आपके 6 नंबर के एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 2000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। तो आप बोलोगे सर ये ओवरकास्ट जो आप बात कर रहे थे, तो ये तो हम सेल्स में से माइनस कर देंगे तो ये डेबिट इफेक्ट हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, आगे कुछ बोलने में थोड़ा आगे पीछे हुआ हो तो फिर से बोल रहा हूं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। सेल्स में से आप बोलोगे सर ओवरकास्ट हुआ है इसलिए माइनस करेंगे तो ये डेबिट इफेक्ट हो जाएगी। और आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको वो देखना है कि आप दूसरी इफेक्ट क्या डालोगे। तो आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग वेजेस रिकॉर्ड करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लायबिलिटी होती है बच्चों, इसलिए ये दोनों एरर एक दूसरे को कॉम्पनसेट करते थे, इसलिए ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया है। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये दोनों की एक एक इफेक्ट आएगी, एक इफेक्ट डेबिट और एक इफेक्ट दूसरे एडजस्टमेंट की क्रेडिट। ऐसे ध्यान में रखना है, ये दो एडजस्टमेंट की दो एंट्री नहीं आएगी, ये मेन पॉइंट है। समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा हाई लेवल सम है, आप स्पीड से जाओगे, मुझे 2x 5x 10x में जा सकते हो, लेकिन ये मेन पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, मुझे भी पता है, लेकिन स्लो बोलूंगा नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। ये लेक्चर इतना इजी नहीं है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो इजी लगेगा। आप भगाओगे या ध्यान से नहीं करोगे या 10 सेकंड स्किप करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी बच्चों। आगे चलते आप बोलोगे सर राइट ऑफ द एडिशनल बैड डेब्ट्स ऑफ 2000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, ये टाट वाला फॉर्मेट बनाना है तो परफेक्ट है बच्चों। फर्नीचर ऑफ 4000 बिकम एब्सोल्यूट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये पूरा फर्नीचर बेकार हो गया है सर, तो क्या कर दो, अब फेंक दो। तो आपके पीएनएल अकाउंट में 4000 आ जाएंगे और फर्नीचर में से 4000 माइनस हो जाएंगे। अभी ये बच्चों अच्छा है, कोर्ट हैज पनिश अ क्लेम फाइनलाइज, पनिश नहीं है, द कोर्ट हैज फाइनलाइज द क्लेम ऑफ 4000 फॉर नॉट मीटिंग द एग्रीमेंट टू द प्रोवाइडेड गुड टू कस्टमर। मतलब कस्टमर को हमने गुड्स प्रोवाइड नहीं किया, उसकी वजह से 4000 पे करना है। तो आप बोलोगे सर ये जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है, हमने बोला था कि आपको ये टाइम पे गुड्स दे देंगे, लेकिन कोई की रीजन की वजह से हम नहीं दे पाए, तो वो पार्टी ने हमारे पास केस कर दिया। केस किया तो हमें कितना देना पड़ा, 4000। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 4000 की करना है तो 4000 की एंट्री कर देंगे। 4000 की एंट्री करेंगे तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 4000 की एंट्री के साथ आप जो भी करोगे तो सिंपली आप बोलोगे सर पीएनएल अकाउंट में अदर एक्सपेंस में आ जाएगा, क्योंकि ये आपका कोर्ट का क्या है। तो आप बोलोगे सर कोर्ट का आपको पेनल्टी दी हुई है वो देना है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है तो लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी दिखा दोगे। इसके साथ बच्चों सारे एडजस्टमेंट मैंने एक्सप्लेन जितना कर हो सका उतना डिटेल में किया। अभी बच्चों मैं करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, तो आप बोलोगे सर आपने अभी ही बोला था कि आप बोलोगे इससे पहले के समय, मतलब आप बोलोगे सर पहले के समय आपने बोला था कि ड्राइंग्स और वो जो दिया हुआ है बच्चों तो वहां लिखना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहां से लिखो, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग और कैपिटल कितना दिया हुआ है, तो पार्थिव और प्रिया। बच्चों यहां मैंने वो नहीं लिखा ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31/3, तो वो ध्यान में रखना है। एज ऑन है वो बैलेंस शीट और द फॉर द ईयर है वो याद रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्थिव एंड प्रिया, बच्चों मैं प्रॉपर बोलता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ पार्थिव एंड प्रिया फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2017। और उसके बाद पीएनएल में लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2017। याद रहेगा बच्चों।
ये आपको लिख देना है, आपको पॉज करके यहां तक ड्रॉ करना है तो कर दीजिए मेरे साथ, तो आपको थोड़ा मजा आएगा। आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, तो पहले आप बोलोगे सर यहां पे लिखो बाय बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन। तो आप बोलोगे सर ब्रॉट डाउन में कितना लिखेंगे 24,000 और 16,000। यहां पे आप लिखोगे ड्रॉइंग अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट बच्चों आप कितना लिखोगे 4800 एंड 3200। उसके बाद बच्चों आपका ये जैसे खत्म होता है तो आप बोलोगे सर इसके बाद आपने बोला था एडजस्टमेंट से एंट्री से स्टार्ट करना। तो पहला जो है कैपिटल पे 8% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बोलोगे सर एक लाइन ड्यू करना है, बच्चों आप कर लेना, मेरा तो बोर्ड है तो आगे पीछे मैं कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर पार्थिव एंड प्रिया 8% करोगे बच्चों, तो यहाँ पे होगा कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो उसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर 19, यहाँ पे बच्चों डेट का कॉलम बनाना चाहिए था क्योंकि उसमें ड्राइंग का वो कंसेप्ट है। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, छोटा सा बना देते हैं, और यहाँ पे भी छोटा सा ड्राइंग बना देंगे क्योंकि इसमें एक जगह पे डेट दी हुई है तो जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो ड्राइंग का डेट है इसकी वजह से ही मुझे डेट लिखनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर जो ड्राइंग का डेट है वो अलग करना पड़ेगा। जो एक पर्सन है वो है प्रिया, उन्होंने कब से ड्राइंग की है, तो आप बोलोगे सर ये तो पूरे मंथ में मतलब पूरे साल में करता ही रहता है पूरे मंथ के हिसाब से। तो आप बोलोगे सर इसने जो है ना उनकी डेट दी हुई है उसकी वजह से मैंने ये चेंज किया। तो आप बोलोगे सर डेट जो है वो दिया हुआ है कौन सी, तो आप बोलोगे सर 1/10/2016। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों मैं जो लिखने जा रहा था वो इंटरेस्ट 1920 और आप बोलोगे सर दूसरा जो है वो कितना है बच्चों 1280। तो आप बोलोगे सर ये भी हो गया 1280, इसका सीधा होगा 3200, ये लिखेंगे 1280 और ये होगा 1920। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे भी ड्राइंग से लिखा जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेट दी हुई है इसलिए मैंने लिखा, अभी तो यहाँ पे भी लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस में 142,000। आप बोलोगे सर स्टार्टिंग जो है वो 16 से, तो 142,016। यहाँ पे भी लिखना है 31/3/2017। ये लास्ट डेट पे ही प्रोवाइड होता है बच्चों इंटरेस्ट और ये सब कुछ। अभी आप बोलोगे सर 12% ड्राइंग पे, तो ड्राइंग का कैलकुलेशन यहाँ पे बच्चों दिखा देते हैं कि यहाँ दिखा दे, चलो ऊपर दिखाते, मैं तो मतलब मिटा ही दूंगा, तो आपको प्रॉपर तरीके लिखना है। तो आप बोलोगे सर जो प्रिया जी का है वो अपने उन्होंने किया हुआ है 3200। आप बोलोगे सर 6 मंथ का कैलकुलेशन आपने समझाया था तो परफेक्ट है बच्चों। आप बोलोगे सर 12% इंटरेस्ट है और 6/12 हो जाएगा बच्चों। आप बोलोगे सर 32 × 6 करोगे तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो वो होगा 192। आप बोलोगे सर पार्थिव जो है उन्होंने ड्राइंग किया है 4800। आप बोलोगे सर उन्होंने एक साल में पूरे मंथ के एंडिंग के हिसाब से किया है, हर एक मंथ में एंडिंग में उन्होंने किया है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 12 कट और ये 48 × 66 करोगे बच्चों, ये 66 है। कई बच्चे, और ये वाला पॉइंट मैंने बहुत अच्छी तरह पहले एक्सप्लेन किया, ये लेक्चर में नहीं पहले के चैप्टर में, आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 1 में है पूरा इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन वाला। तो आप बोलोगे सर हाँ हमें ये पता है, तो आप बोलोगे सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 264। तो आप बोलोगे सर ये हुआ 264, यहाँ पे 264, ये 192 इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन, थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है बच्चों, बाय इंटरेस्ट अभी ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप बोलोगे सर इसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ लिखेंगे बाय, ये बच्चों बाय क्या लिख रहे हैं सर 2, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप बोलोगे सर ये जो है पी एंड पी 2 पी है 264 192, टोटल करोगे बच्चों तो हो जाएगा 456। ये पहला एडजस्टमेंट खत्म।
दूसरा एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो सेल्स में प्लस करना है बच्चों, क्योंकि क्या बोला हुआ है, तो आप बोलोगे सर सेल्स में आपको 5000 कितना ऐड करना बाकी है, तो आप बोलोगे सर सेल्स में 10,000 रिकॉर्ड करना बाकी है, तो आप लिखोगे बाय सेल्स नॉट रिकॉर्डेड जो है, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं बच्चों, आपको नहीं लिखना है, वो ध्यान में रखना। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ डेटर्स हो आएंगे, तो डेटर्स माई आप प्लस करोगे नॉट रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, तो आप बोलोगे सर कितना लिखोगे 10,000। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ और भी एंट्री लिखी देते हैं बच्चों, बैड डेब्ट्स की बात करेंगे, एडजस्टमेंट की, आप बोलोगे सर बैड डेब्ट रिजर्व की भी बात करेंगे, एडजस्टमेंट की माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आप बोलोगे सर 2000 जो ओवरकास्ट हुआ है उसकी एंट्री हमें देनी पड़ेगी, तो ओवरकास्ट हुआ है तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेल्स में से माइनस कर देंगे ओवरकास्ट, तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो फाइनल हम लिख देंगे। एक ही इफेक्ट आएगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सेल्स जनरल का जो टोटल है, वर्ड एग्जैक्ट बोले तो सेल्स बुक का जो सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट हुआ है, सेल्स बुक में इफेक्ट आई है इसलिए, और दूसरी वेजिस की भी डाल देते बच्चों तो वो एक साथ ही क्लियर हो जाए। वेजिस मतलब 6 एडजस्टमेंट, वेजिस और आउटस्टैंडिंग वेजिस 2000 रिकॉर्डेड इन द वेजिस अकाउंट, तो लिख दिया, वेजिस अकाउंट में प्लस तो कर दिया, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में बाकी है, तो लिखना शुरू करते हैं आउटस्टैंडिंग वेजिस 2000। क्लियर है बच्चों? इसके साथ आप बोलोगे सर ये एंट्री भी क्लियर हो गई। अभी आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, वो हिसाब क्लियर। अभी आप बोलोगे सर तीसरी एडजस्टमेंट एंट्री है राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स 2000, तो आप बोलोगे सर एडिशनल बैड डेब्ट्स है 2000, यहाँ लिख देंगे। आप बोलोगे सर डेटर्स ढूंढ के लाओ, तो हम बोलेंगे सर ये रहा डेटर्स रिसीवेबल है 48 प्लस 10 करोगे तो 58, 58 में 2000 जाएगा तो 56, 56 के कितने परसेंटेज बच्चों करने हैं, तो आप बोलोगे सर 56 के जो परसेंटेज है वो 5% है। कितने बच्चों? 5%, तो आप बोलोगे सर 5% है 2800, 2800 और आउटर कॉलम में माइनस करके लिखेंगे 53,200। बच्चों ये फॉर्मेट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अभी बच्चों यहाँ देखो ये फॉर्मेट का टाट फॉर्मेट का तो जगह ही नहीं है, मैं बनाऊँ उसके लिए, तो आप टेंशन मत करो, आपने तो ये लिख ही लिया है, तो मुझे भरोसा है नहीं लिखा होगा तो पॉज करके आपने लिख लिया होगा। तो बच्चों यहाँ टाट फॉर्मेट का आंसर सीधा मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि यहाँ मैं बनाने जाऊंगा तो बहुत लोची पड़ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर बैड डेब्ट लिखो ट्रायल बैलेंस का, बैड डेब्ट लिखो एडजस्टमेंट का, बैड डेब्ट लिखो, बैड डेब्ट रिजर्व लिखो। आप बोलोगे सर ए अपनी साइज का बनाओ, एडजस्टमेंट का टोटल करके बैड डेब्ट बीडीआर ट्रायल बैलेंस का लिख दोगे। तो आप बोलोगे सर क्लियर है, तो सबसे पहले दो एंट्री तो डाल दो, एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स 2000 और यहाँ पे है 2800। आप बोलोगे सर बाकी के दो हिसाब ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि बाद में बच्चों मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बैड डेब्ट मुझे कहीं पे और दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, टोटल करके बाहर ला देंगे। तो आप बोलोगे सर ये माइनस ये, तो 4800 होगा, तो हम सीधा यहाँ पे बैड डेब्ट अदर एक्सपेंस में लिख देंगे बैड डेब्ट 4800। बच्चों वो ध्यान में रखना, आपको तो ये फॉर्मेट पूरा लिखना है, आपको जल्दी नहीं करनी है, शांति से स्टेप बाय स्टेप जाना है। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी आएगा फर्नीचर ऑफ 4000 बिकम एब्सोलेंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बच्चों ये जब इसकी बात आती है फर्नीचर की, तो फर्नीचर में से क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर फर्नीचर में से माइनस करेंगे और आप लिखोगे यहाँ पे लॉस ऑफ फिटिंग कितना होगा 4000 और फर्नीचर आप लिखोगे फिक्स एसेट में। फर्नीचर बच्चों कितना है, तो आप बोलोगे सर फर्नीचर जो है वो 10,000 है, माइनस 4000 किया तो आउटर कॉलम 6000। आप बोलोगे सर वर्ड लिखेंगे लॉस। क्लियर है बच्चों? ये एडजस्टमेंट भी क्लियर। कोर्ट का जो हुआ है वो क्लेम का, तो वो लिखना शुरू करते हैं।
तो बच्चों वो क्या एडजस्टमेंट था, कोर्ट एज अ फाइनलाइज द क्लेम ऑफ 4000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट प्रोवाइडेड गुड्स टू कस्टमर। तो लॉस आप बोलोगे सर लॉस ड्यू टू ब्रीच, मतलब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट को आपने पूरा नहीं किया, जो बोला था वो नहीं किया, इसलिए इसको ब्रीच बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बोलोगे सर 4000 पे कर दो, तो मैंने बोला ठीक है करना ही पड़ेगा सर, ऑप्शन ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर, और यहां लिखेंगे क्लेम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप बोलोगे सर 4000 होगा। इसके साथ बच्चों आपका सारा एंट्री हो गया। तो मैं आपसे बोलूंगा कि शांति से इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस की बाकी इफेक्ट डाल देंगे। बच्चों अभी डेबिट साइड की इफेक्ट डाल रहे हैं, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सर डेबिट साइड यहाँ मतलब ये ट्रेडिंग पीएनएल में आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या असेट साइड आ सकता है। असेट के डेबिट बैलेंस होते हैं बच्चों, आपको पता है। तो आप बोलोगे सर नेट कॉस्ट ऑफ परचेज 1,06,000 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नेट परचेज 1,06,000। इसके बाद बच्चों दिया हुआ है स्टॉक दिया हुआ है 31/3/2017। तो आप बोलोगे सर ये जो हुआ क्लोजिंग स्टॉक है, कितना लिखो बच्चा, तो आप बोलोगे सर जो स्टॉक है वो 28,000 है। इसके बाद बच्चों आपको बोलोगे कि सर रिसीवेबल का हिसाब हो गया, वेजिस एंड सैलरी, मैंने बोला था वेजिस पहला है इसलिए यहां लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में वेजिस एंड सैलरी 10,000। इसके बाद बच्चों आएगा ट्रेडिंग एक्सपेंस, वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा, तो हम लिख देंगे, आप बोलोगे सर टू ट्रेडिंग एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे 16,000, ये भी खत्म। इसके बाद आप बोलोगे सर बिल्डिंग की बात करते हैं, तो बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट में आता है, तो वो लिखेंगे बिल्डिंग 50,000। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे बिल्डिंग खत्म, फर्नीचर है 10,000 जो हो गया है। ऑफिस इक्विपमेंट आप बोलोगे सर यहां लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, तो है 10,000, आपने कितना बोला 4,000 बच्चों, आप बोलोगे 4,000। उसके बाद पैकिंग मटेरियल स्टॉक बोला है, तो आप बोलोगे सर पैकिंग मटेरियल स्टॉक जो है 4,000। इसके बाद बच्चों है कैश एंड कैश बैलेंस बोला हुआ है, तो कैश बैलेंस आप बोलोगे ये भी यहाँ पे ही आएगा, कैश बैलेंस 4,000। इसके साथ आप बोलोगे सर सारी डेबिट एंट्री हो गई है। अब क्रेडिट एंट्री की बात करें, सेल्स तो जो 2 लाख है वो लिखना शुरू करेंगे, तो आप बोलोगे सर 2 लाख है, उसमें से 10,000 आप प्लस करोगे तो होगा 2,10,000, उसमें से आप माइनस करोगे तो 2,08,000 हो जाएगा। 2,000 माइनस करोगे तो बच्चा बाहर इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए, इतनी छोटी जगह में मैं लिखूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो इशू रहेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। पेबल लिखा हुआ है तो जिसको हम क्रेडिटर भी बोल सकते हैं बच्चों, क्रेडिटर ही बोलेंगे, अच्छी लैंग्वेज में क्रेडिटर ही है, इसको दूसरा नाम है पेबल। आप बोलोगे सर गुड डिस्ट्रीब्यूशन एज ए सैंपल, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो सेलिंग एक्सपेंस है। बच्चों आप बोलोगे सर ये जो है वो गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये कौन सी साइड है बच्चों, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड है, गुड्स बिजनेस में से गया है तो क्रेडिट साइड है। तो आप बोलोगे सर ये किस में से होगा, तो परचेज में से माइनस होगा, तो आप बोलोगे सर परचेज में से अंदर लिखना पड़ेगा 1 लाख, थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, वेजिस एंड सैलरी वो 10,000 है। आप बोलोगे सर ये जो है 1,06,000 है। इसका एक और आर्ग्यूमेंट आएगा, वो मैं अभी करवा रहा हूं, आप सोच ही रहे होगे, कई बच्चे बोलेंगे सर आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में बोला लेकिन लिखा क्यों नहीं, तो बच्चों वो मैं समझाता हूं। गुड्स गिवन क्या है बच्चों, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल। बच्चों यहां समझो क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, क्रेडिट साइड मतलब ये गुड्स रिलेटेड ही बात होती है, डेबिट का ये बहुत टेक्निकल में ले जाऊं, जिसका 11th क्लियर होगा या जिसने 11th अभी देखा है जनरल एंट्री उनके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि मैंने अभी यही सीक्वेंस में बहुत सारी जनरल एंट्री करवाई हुई है,
कोई बहुत ऐसा बच्चा है कि जिसको जनरल एंट्री भी देख के ये कंसेप्ट क्लियर करना है तो बहुत इजी रहेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़े अंश बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो अंश आपको जल्दी कनेक्ट कर पाते हो तो अच्छी बात है। या आप जनरल एंट्री में एक पॉइंट, जब भी बच्चों गुड्स सेल के अलावा जाएंगे तो आप बोलोगे सर परचेज में से माइनस होते हैं, क्योंकि ये गुड्स की बात कर रहे हैं और क्रेडिट साइड लिखा है इसलिए ये होगा। सपोज आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड दिया होता तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में नीचे आ जाता सेलिंग में, तो बच्चों वो ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर ये जनरल एंट्री में मैंने चौथी या तीसरी जनरल एंट्री है, आप प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा बच्चों, 11th में है, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, वो पूरा टॉपिक समझ लेना तो क्लियर हो जाएगा आपको। आप बोलोगे सर सेल्स क्लियर हो गया, पेबल ओवरड्राफ्ट आप बोलोगे सर बैंक ओडी जो है बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000, कितना बच्चों 14,000, और इसके साथ आप बोलोगे सर सारे एडजस्टमेंट हो गए। अभी बच्चों टोटल करने की बारी आई तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल तो देख ही रहा है 2,08,000, यहाँ लिखना है तो 2,08,000, यहाँ पे लिखेंगे 2,08,000 बच्चों। जैसे यहाँ लिखोगे तो आप लिखोगे 94,000 प्रॉफिट है बच्चों, कितना बच्चों 94,000। आप बोलोगे सर तो कितना होगा, और ये बच्चों मैंने ना जल्दी में ये लिख लिया 2,000 ही है तो ये 2,04,000 ही होगा, वो ध्यान में रखना है क्योंकि ये थोड़े जल्दी में आगे पीछे हो गया। तो आप लोगों को बोलोगे सर ये जो कहाँ पे ट्रांसफर होगा तो पीएनएल अकाउंट में, और नीचे यहाँ लिखोगे जीपी, जहां पे जैसे जीपी लिखोगे तो वहां पे उल्टा होगा, वहां पे आप लिखोगे कहां से आया है ये तो ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, और जीपी लिखोगे 94,000। बच्चों ये थोड़ा आपको थोड़ा तकलीफ पड़ेगा, मैं समझ रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा आप बहुत छोटा है, लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए बहुत काफी है। थोड़ा आप अपनी तरह से एफर्ट लगाइए तो 90% इशू नहीं आएगा, मेरा ऐसा मानना है, कहीं पे शायद से गलत भी हो सकता हूं बच्चों। तो ये अभी हम आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल करो, ये टोटल 94 का तो 94 ही रहने वाला है, तो आप बोलोगे सर यहां लिख दिया 94, ये है 94। इसके बाद आप बोलोगे सर माइनस करना शुरू करोगे तो होगा 65,200, 65,200, और आप बोलोगे सर इसको हम बोलेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और क्या बोलोगे बच्चों नेट प्रॉफिट, क्या लिखोगे बच्चों नेट प्रॉफिट, तो आप बोलोगे सर ये सीधा ऊपर आएगा यहाँ पे 62,500। आप बोलोगे सर आप तो ये मिटा सकते हो, मैं नहीं, ये आप नहीं मिटा सकते क्योंकि आपको तो स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है, तो आप बोलोगे सर 65,200 बाय नेट प्रॉफिट। तो बच्चों मैं टोटल से पहले आपसे बोलूंगा कि शांति से टोटल लिख लेना सब कुछ पहले की एंट्री, अदरवाइज आपको कंफ्यूज होने में देर नहीं लगेगी। तो आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया, तो अभी है 65,556, तो आप बोलोगे सर वो भी क्लियर 65,556। टोटल करोगे बच्चों तो आप बोलोगे सर आ जाएगा 62,456। आप बोलोगे सर इसमें जो है वो कैपिटल में जाएगा, इसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बच्चों, डीपी मींस डिस्प्ले पिक्चर नहीं ढूंढना है, हमें बोलना है डिविजिबल प्रॉफिट। बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट है वो पीएनपी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशियो हमें दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 1:1 दिया हुआ है, 31,228, 31,228। आप बोलोगे सर ये भी हो गया। प्रॉफिट जो होता है ऑलवेज वो लास्ट डेट पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है सब कुछ, तो आप बोलोगे सर बाय बैल, इसमें लिखोगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, या ऐसे लिख सकते हो डिविजिबल प्रॉफिट। आप बोलोगे सर ये 31,228, 31,228 टोटल करोगे बच्चा, जो टोटल है वो हमारा कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर वो जो है 3 है तो वो तीनों 3 लिख दिए 45,208। आप बोलोगे सर 45,208, यहाँ पे टोटल लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन में बच्चों आप लिखोगे 40, ये कितना है 40, ये बच्चों ये 48 है, मैंने लिखने में गलती कर दी,
हाँ एक मिनट 48,058 थोड़ा आगे पीछे लिख दिया 48,508। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर 45,116 और आप बोलोगे सर 57। इस बार सर शांति से लिखेंगे 148 क्योंकि बच्चों यहाँ इतना डिफिकल्ट पड़ता है कई बार लिखने में, वो आप जब होंगे सामने तो कभी हम डिस्कस करेंगे। वो 52,084 मतलब 54,084। तो आप बोलोगे सर ये हो गया। तो अभी आप बोलोगे सर पी एंड पी दो नाम लिखोगे जिसमें लिखोगे 52,084 और 45,116। तो बच्चों इसके साथ होगा 97,200। टोटल करोगे बच्चों तो आप बोलोगे सर इसके अलावा चार चीज होनी चाहिए जो हो है बच्चों, और वो लिखेंगे 1,47,200। बच्चों यहाँ पे भी 1,47,200। इसके साथ बच्चों हम बोल सकते हैं कि हमारा सारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही अच्छा सम था जो आपको ध्यान से समझना है बच्चों। स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह लिख लोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझना है बच्चों ये डिफिकल्ट है, ये इजी नहीं है। ये शांति से एक एक एंट्री को समझना है। सर ने कौन सा लॉजिक बोला, क्या लॉजिक बोला, क्योंकि कई पॉइंट ऐसे है कि एक ही बार रिपीट होंगे और सीधा रिपीट होगा एग्जामिनेशन में। तो आपसे वो भी बोलूंगा, आप बोलोगे सर इसके अलावा हम इलास्ट्रेशन भी कर पाओगे, तो आप ट्राई करो थोड़ा वो भी, तो आपको समझ में आए। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे आप नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।